पुस्तक में आप कुछ भी लिख दो, कानून कितना भी अच्छा बना दो, जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक कोई भी कानून काम नहीं करेगा। लेकिन ड्रग बेचने वाले जो लोग हैं और जो उनको संरक्षण देने वाले वर्दी के नीचे के लोग हैं और चाहे झब्बे के नीचे के लोग हैं, कुर्ते के नीचे के लोग हैं, वो कौन लोग हैं? कोई बेचने वाला पाकिस्तान से नहीं आया है, कोई बेचने वाला चाइना से नहीं आया है और न कोई संरक्षण देने वाला चाइना या पाकिस्तान से या फॉरेन से आया है। सब अपने ही भाई बंधु हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सीमा प्रांत का पंजाब देश का कांग्रेस का अध्यक्ष कल आमरण अनशन पे बैठने को रात को बोल रहा था कि नशे के जो सौदागर है उनको पकड़ो और उनको जेल दो। अब देखो ना, 240 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, लाख 2 लाख रुपया का कोई धंधा ही नहीं रहेगा। सब होलसेल में काम चालू है। इसलिए समाज को आप लोग जागृत करें, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। सत्कार या ठिकाणी स्वीकारावा। अतिशय तरुण तडफदार आणि विनोदी भास्कर यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। तो सत्कार त्यांनी या ठिकाणी होते या विधानसभेचे उपाध्यक्ष सर्वात मोठं अनमोल असले आज आप मानखुर्द में आए हैं। यहाँ पे संविधान दिवस का प्रोग्राम रखा गया है। हाँ। और आपके बाजू में ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ऑर्गेनाइज़र तो उसके बारे में मैं पहले किया कि जैसे बाबा साहब की जो धुन थी समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर यह लड़का काम करता है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज संविधान दिवस है, जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं और मानखुर्द शिवाजी नगर में क्राइम चरम सीमा पे और नशे का भी एक बहुत है, इसको लेके कह सकते हैं आज संविधान दिवस है। आज संविधान दिवस है। पुस्तक में आप कुछ भी लिख दो, कानून कितना भी अच्छा बना दो, जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक कोई भी कानून काम नहीं करेगा। मेरा ये कहना है आपसे कि कानून बहुत अच्छा है, लेकिन ड्रग बेचने वाले जो लोग हैं और जो उनको संरक्षण देने वाले वर्दी के नीचे के लोग हैं और चाहे झब्बे के नीचे के लोग हैं, कुर्ते के नीचे के लोग हैं, वो कौन लोग हैं? शॉर्ट कट से पैसा कमाने के लिए देश की युवा पीढ़ी, देश के लोगों का बचपन छीना जा रहा है और उस नशे के अंदर होने के बाद
आपको मैं ऐसी ऐसी कहानी बता सकता हूं कि यहाँ पर बैठे बैठे नशाखोर आदमी अपना मोबाइल आपके सामने ही उठाता है, उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि कोई देखेगा, कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ करेगा। इसलिए अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो अपनी नशा की पूर्ति के लिए कहीं से भी छीना झपटी करके, चोरी करके अपनी व्यवस्था करते हैं। और आपको ये जानकर होगा कि जो समाज के अग्रणी लोग हैं वो लोग पैसे की लालच में पुलिस का प्रभाव में लेकर, या कोई बेचने वाला पाकिस्तान से नहीं आया है, कोई बेचने वाला चाइना से नहीं आया है, और न कोई संरक्षण देने वाला चाइना या पाकिस्तान से या फॉरेन से आया है, सब अपने ही भाई बंधु हैं। उनके ऊपर सामाजिक दबाव बनाने की आवश्यकता है। अगर सामाजिक दबाव बनाने में हम सफल रहे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि नशाखोरी निकल जाएगी। कानून से कुछ नहीं होगा, जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक नशाखोरी रहेगी। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सीमा प्रांत का पंजाब देश का कांग्रेस का अध्यक्ष कल आमरण अनशन पे बैठने को रात को बोल रहा था कि नशे के जो सौदागर है उनको पकड़ो और उनको जेल दो, लेकिन ये बहुत बड़ा रैकेट है। आप देखो ना, 240 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, लाख 2 लाख रुपया का कोई धंधा ही नहीं रहेगा, सब होलसेल में काम चालू है। इसलिए समाज को आप लोग जागरूक करें, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। आज 26/11 का दिन है, जो हमारे शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनको भी याद करने की आवश्यकता है कि अपने जान की बाजी लगाकर मुंबई और महाराष्ट्र को, चाहे देश को सुरक्षित रखा। ऐसे जवानों को भी हम नमन करते हैं। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो भारत को संविधान दिया उसमें कोई कमी नहीं है, उसको यूज करने वाले, उसका व्यवस्था में लाने वाले लोग कमज़ोर हैं करके वो संविधान कभी कभी कमज़ोर दिखता है, लेकिन कमज़ोर है नहीं, कमज़ोर बनाया जाता है। क्योंकि राष्ट्र का अगर सबसे बड़ा कहीं हानि हुई है, सबसे बड़ा अगर कोई तकलीफ हुई है, तो राष्ट्रीय चरित्र का पतन यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुखदायी विषय है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए अपने चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए सभी नागरिकों से और सभी मीडिया से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग जागृत होकर नशाखोरी के विरुद्ध आंदोलन में जुटे। मैं आपके साथ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मोदी जी जो है सभी को आवास देंगे, जो गरीब है 2022 तक एक सपना है, तो उस पर वो कैसे देंगे? अभी आपने थोड़ी देर देखिए, यहाँ पर 11 लाख घर बनाने की व्यवस्था थी, कुछ घर बने हैं। शहरों में हमारे भाई जो रहते हैं, यहाँ पे जो बैठे भी होंगे, उनको 2,65,000 रुपया घर लेने के 6 महीने के अंदर उनके बैंक में आ जाता है। 265 लाख, जिनका कहीं पे भी पक्का घर नहीं, ऐसे लोगों को मिलता है। अभी कोई आवे कि नहीं हमारा 3 घर है, चौथे के लिए लोन दो, तो आधार कार्ड उसको रिलाउ नहीं करता है। और उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। बैंक वाले लिख के पीएमओ को भेजते हैं, पीएमओ से वो पैसा आता है। तो हमारे गरीब बंधुओं को जिनको पैसा लेने की ताकत है, तो 2.5 लाख से लेके 2,65,000 रुपया शहरों में मिल रहा है। और गांव में तो आप किसी भी गांव में जाकर देख सकते हैं कि गरीबों के लिए घर बन रहा है। कुछ राज्य सरकारें मोदी का नाम न हो, मोदी आगे नहीं बढ़े करके उन स्कीमों को आगे नहीं करते हैं, क्योंकि वो अगर वो स्कीम आ जाएगी तो हमारा वोट बैंक जाएगा। इसके कारण वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मेरा उनसे भी निवेदन है कि राजनीति में जब वोट लेने का टाइम आएगा तो वोट मांगना, लेकिन जब प्रजा की सुविधा की बात है वहाँ पर आप लोगों ने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। आज भारत में गरिबांचे कैवारी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलं, तो आज संविधान दिन आहे आणि त्या संविधान दिनाचं आम्ही पूजन करून ह्या इकडे लोकांना संविधान पुस्तिका आम्ही वाटप केलं आहे। ज्येष्ठ नागरिकांचा बहुमान केलेला आहे। त्या बहुमान करत असताना आज जे 26/11 आहे, जे शहीद झाल्यांना आम्ही अभिवादन करून जो कार्यक्रमाचा आहे आज अरेंजमेंट केलं होतं दत्ता सावर्डेकर यांचं मनापासून धन्यवाद। कारण हा कार्यक्रम संविधान दिनाचा त्यांनी घेतला, त्याबद्दल मनापासून त्याचा धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। संविधान दिनानिमित्त कार्यक्रम आमचे खासदार मनोज कोटक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली व आमचे जिल्हाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक दिनेश बबलू पांचाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला।
मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।